गए हैं। जिंदा रहना है भारत में तो मर्यादा बहुत जरूरी है। 5 अगस्त का सूरज राघव को लाने वाला है। राम भक्त जय घोष करो, मंदिर बनने वाला है। ये जोशीली और भक्तिमय पंक्तियां पद्मश्री कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की कलम से निकली हैं। इन पंक्तियों में भक्ति, उत्साह और मर्यादा का ऐसा संगम है कि सुनने वाले झूम जाए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जिन्हें प्यार से ब्लैक डायमंड कहा जाता था, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं आज भी दिलों में धड़कती हैं। चाहे कोरोना का खौफ हो या उनकी मृत्यु की झूठी अफवाह, इस हास्य व्यंग्य के उस्ताद ने हर गंभीर बात को एकदम ठाकों में बदल दिया। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। हास्य के कोकड़ाए, ठाका के परिंदाए, टेंशन में मत रही बे बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा से अमेरिका तक अपनी कविताओं से सबका दिल जीतने वाले पद्मश्री से सम्मानित कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे आज पंचतत्व में विलीन हो गए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने हास्य और व्यंग्य जैसी विधाओं को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक चिंतन का जरिया बनाया। मंच पर उनकी प्रस्तुति, शब्दों का चयन और आत्मविश्वास दर्शकों को बेहद प्रभावित करता था। उन्होंने अपनी कविताओं से केवल हंसाया नहीं, बल्कि सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक हलचलों और मानवीय संवेदनाओं को भी छुआ और लोगों को सोचने पर मजबूर भी किया। 8 अगस्त 1953 को बेमित्रा, छत्तीसगढ़ में जन्मे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन पहचान उन्होंने एक साहित्यकार और हास्य कवि के रूप में बनाई। भारतीय साहित्य के साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। उन्होंने 5 किताबें लिखी। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इससे पहले पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को वर्ष 2008 में काका हाथरसी से, हास्य रत्न पुरस्कार वर्ष 2012 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, 18 सम्मान और संयुक्त राज्य अमेरिका में लीडिंग पोएट ऑफ इंडिया सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पेशे से चिकित्सक थे। साहित्यकार को उनकी प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया था। वो देश विदेश सहित अनेकों स्थानों पर काव्य पाठ किया करते थे। उनके जाने से छत्तीसगढ़ के साहित्य जगत का एक चमकता सितारा समाप्त हो गया है। शुक्रवार को मारवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में राजनीतिक, साहित्य और कला क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गज मौजूद रहे। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जो हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं दुनिया में विख्यात किया था, आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। ये छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका अंतिम सत्य है यह परम विश्राम जो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को उपलब्ध हुआ, आकस्मिक था। कोई आयु नहीं थी, कोई विकार नहीं था, अचानक संभलने का मृत्यु ने मौका नहीं दिया, आघात किया है। लेकिन साहित्य जगत के लिए नहीं, ये पूरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के लिए एक आघात है। क्योंकि मेरे जैसा थोड़ा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ी भाषा के सौंदर्य से, यहाँ के लोक संस्कारों से, यहाँ के मानक प्रतीकों से इतना परिचित कभी ना हो पाता अगर मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के साथ ना होता। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की कविताएं केवल हास्य तक सीमित नहीं थीं, समाज के दर्पण के रूप में कार्य करती थीं। उनकी रचनाओं ने भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और अंधविश्वास जैसे मुद्दों पर गहरी चोट की। उनकी रचनाओं पर भारत के 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोध कार्य हुए, जो उनकी साहित्यिक गहराई और प्रभाव को रेखांकित करते हैं। उनकी कविताएं छत्तीसगढ़ी भाषा को वैश्विक मंच पर लेकर गईं और हिंदी साहित्य में एक नया आयाम जोड़ा।
हंसी के रंग बिखेरने वाला वो सितारा बुझ गया, लेकिन टाइगर की कविताएं दिल में हमेशा गूंजेंगी, क्योंकि हमारे दिल में ये टाइगर हमेशा जिंदा है। ऐसे सरस्वती पुत्र को अंतिम नमन। हास्य के कोकड़ाए, ठाका के परिंदाए, टेंशन में मत रही बे बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।